नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की खबर से, जिनके घुटने की सर्जरी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथ ने ये जानकारी दी और बताया कि ये सफल सर्जरी रही। आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ये सर्जरी हुई। धोनी अब कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। धोनी की सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आज सुबह हुई। धोनी की सर्जरी डॉक्टर दिनशा पाद्रीवाला ने की है। दिनशा बीसीसीआई मेडिकल पैनल के एक सदस्य हैं। आईपीएल 2023 सीजन का पहला मैच 31 मार्च को चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। इसी पहले ही मैच में धोनी को घुटने में चोट लग गई थी। दरअसल विकेट कीपिंग के दौरान धोनी ने एक बॉल को पकड़ने के लिए डाइव लगाई थी। इसी दौरान वो चोटिल हुए थे। हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना में बगावत करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर किए जाने का ऐलान किया है। बीते कुछ समय में हम देखें तो कई जगहों और प्रकल्पों के नामों में बदलाव किए गए हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे चुनाव से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। आपल्या सगळ्यांच्या मनातली जी इच्छा आहे, या अहमदनगरचं नाव अहिल्यादेवी होळकर, हे आपण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे। मालवा राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के मौके पर एक सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किए जाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद से औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया। ये तीसरा जिला है जिसका अब नाम बदला गया है। आपलं सरकार तर हिंदुत्ववादी सरकार है। हमारी सरकार तो हिंदुत्ववादी सरकार है। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में छत्रपति संभाजीनगर नाम दिया गया, धाराशिव नाम दिया है और अब मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में अहिल्यानगर नाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, अहिल्यानगर देखील या ठिकाणी झालं पाहिजे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनावों से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देते हुए कई नाम बदल रहे हैं। सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही एकनाथ शिंदे ने बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु रखा है, तो वहीं कोस्टल रोड का नाम छत्रपति संभाजी के नाम पर रखने का ऐलान किया है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीचं औचित्य साधून स्वतंत्रवीर सावरकर की जयंती के मौके पर जो उनका समुद्र और सागर से नाता रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम स्वतंत्रवीर सावरकर समुद्र सेतु नाम देने का फैसला लिया है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर समुद्र सेतु मुंबईची जी लाईफलाईन ठरणार आहे, जो मुंबई का लाइफलाइन रास्ता बन रहा है कोस्टल रोड, उसे छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दिया जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद अब एकनाथ शिंदे चुनावों से पहले ये सब फैसले लेते दिख रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी शिंदे के इन ऐलानों पर सवाल उठाती दिख रही है। बारिश ने किसान को परेशान कर रखा है, लेकिन सरकार केवल घोषणाएं करती है और फिर अमल कुछ भी नहीं होता। इसी को छुपाने के लिए नाम बदलना, जिन्होंने देश के आजादी में निगेटिव रोल, नकारात्मकता निभाई है, उनके नाम दिलाना, ये सब काम चल रहा है। रही बात अहिल्यादेवी होलकर जी की, हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अहमदनगर जिले का नाम उनके नाम पर दिया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और शिंदे इनकी सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं, उसका क्या? महाराष्ट्र की नई सरकार को बने लगभग 1 साल अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया है। तो वहीं पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के उद्योग जिस तरह से दूसरे राज्यों में गए हैं और जिस तरह से बेमौसम बारिश में किसान परेशान हैं, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इसका जवाब सरकार इस तरह से जिलों का नामांकन करके दे रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार की प्राथमिकता क्या केवल इस तरह से नाम बदलने की है या फिर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी सरकार कोई निर्णय लेने वाली है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मेहरौली, तुगलकाबाद और गोविंदपुरी के बाद अब कस्तूरबा नगर इलाके में मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। आखिर 40 साल पुराने इन घरों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डीडीए के सदस्य इसे जायज क्यों ठहरा रहे हैं? रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
कस्तूरबा नगर की तंग गली में खड़ी रजनी के 30 साल की जमा पूंजी से बना मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। बेटी मां को दिलासा दे रही है, लेकिन रजनी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमने बड़ा मुसीबत से बासी रोटी खा के मकान बनाओ। हमारी लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, कहाँ जाए? हमारी एक लड़की 18 साल की शादी को बैठी, 18 साल की शादी की बेटी 18 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। हम कहाँ जाए? कमरे ही नहीं मिल रहे कहीं। बीते 7 दिनों से यहाँ चल रहे बुलडोजर ने सिर्फ रजनी का ही नहीं, 62 साल की सुरेंद्र कौर का भी 40 साल पुराना मकान तोड़ दिया है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लाखों के मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हमें मुआवजा दिया जाए या हमें मकान दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, मेरा तो 55 लाख रुपया 4 मंजिल पे बना हुआ लगा हुआ था। देख लो, आप जाके मुंह बोलता वीडियो बना लो, उसकी निरा लोहा मैंने डाला था। नोटिस 18 अगस्त को पिछले साल मिला था। उसके बाद अब भी 18 तारीख को दिया था। उन्होंने कहा था 22 तारीख को हम तोड़ने के लिए आ जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के सदस्य ओपी शर्मा बुलडोजर की कार्रवाई और मुआवजा न मिलने को जायज ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि रोड नंबर 57 को 58 से जोड़ने के लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है। रोड नंबर 57 से रोड नंबर 58 को कनेक्ट करने वाला विश्वास नगर की लाइफ लाइन, जिसको 60 फुटा रोड कहते हैं, उसमें राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क के ऊपर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके उसमें अवरोध पैदा कर दिया, जिससे कि लोगों को असुविधा होती है और लोगों को घूम के जाना पड़ता है। लाखों लीटर पेट्रोल, लाखों लीटर डीजल और लाखों घंटे मानवीय श्रम हर रोज खराब होते हैं। देखिए, ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, सरकार किसको क्या देती है क्या नहीं देती, ये लंबा विषय है। अच्छा, मेरा एक मत है, राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क पे जो लोग इंक्रोच कर रहे हैं, यदि प्रशासन उनको मुआवजा देता है तो अतिक्रमण को बढ़ावा देना है, ये मेरा मत है। हाल के दिनों में दिल्ली के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। इसके तहत मेहरौली, तुगलकाबाद किले के आसपास और कई धार्मिक स्थलों को डीडीए ने हटाया है। यही नहीं, कई और जगहों पर बने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की योजना है। नई दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कथित यौन शोषण के मामले में पहलवानों का प्रदर्शन और बड़ा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज खाप नेताओं और किसानों की महापंचायत हुई। तय किया गया कि वो इस मामले में पहलवानों के पक्ष में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ हुआ आज, सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। 40 दिन से पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट, फिर दिल्ली पुलिस से होते हुए अब खाप पंचायतों तक पहुंच चुका है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सौरम गांव में पहलवानों के पक्ष में 500 से ज्यादा खाप चौधरी और किसान नेता इकट्ठे हुए। अपनी मान मर्यादा का सवाल, अपनी मान सबने एक सुर में कहा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तक आंदोलन चलता रहेगा। आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को एक महापंचायत की जाएगी। इसमें 5, 7, 10, 15, 20 आदमी जितने भी छटेंगे वे राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से मिलेंगे। टाइम लिया जाएगा उनका बहुत जल्दी से। अगर फिर भी सरकार बैकफुट पर नहीं आती तो चलो देखो सा, एक तो बात है, कल को फेर है पंचायत, 4 तारीख में फेर है। ये तो पंचायतों का इतना सिलसिला जारी रहेगा, कोई वो होगा, कोई निर्णय ठोस भी लिया जा सके, कोई
पैदल यात्रा भी निकल सके, कुछ भी निकल सके, तो पूरे भारत का हो गया। एक तरफ जहां पहलवानों को खाप पंचायतों और किसान नेताओं का साथ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोप झेल रहे बृजभूषण अपने तेवर तल्ख बनाए हुए हैं। बृजभूषण ने गुरुवार को कहा कि पहलवान बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। इस मामले में खेल मंत्री बहुत संभल कर मीडिया के सवालों के जवाब देते नजर आए। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई। पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं, और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में फिर किसान और खाप चौधरी जुटेंगे और तय करेंगे कि आगे कैसे पहलवानों के पक्ष में सरकार को झुकाया जाए। केंद्र सरकार के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसे हालात हो गए। न पहलवान झुकने को तैयार हैं, न ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही चुप रह रहे हैं, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी पहलवानों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के भारत सरकार को आंखें दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, और जो सामने आएगा क्या वो पहलवानों को स्वीकार होगा या बृजभूषण को स्वीकार होगा। तो ये मामला अभी फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरनगर में मोनू सिंह और दिल्ली में अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन के बाद रास्ता हुआ बंद, करीब 300 लोग फंसे। दिखाएंगे आपको तस्वीरें, पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और भाई आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां भूस्खलन के बाद रास्ता बंद हुआ। करीब 300 लोग यहां फंसे हैं। यहां लिपुलेख तवाघाट सड़क के पास भूस्खलन होने से आवाजाही ठप हो गई। बताया जा रहा है कि एक भारी भरकम चट्टान धारचूला से लगभग 45 किलोमीटर ऊपर लखनपुर के पास 100 मीटर खिसक गई है। पहाड़ी दरकने की वजह से यहां करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। ये पूरी घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की है। राहत बचाव का काम जारी है। देश के बिल्कुल दिल में बसी कहानी है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी आने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रचार में जुटी हुई हैं। फिल्म की सफलता के लिए सारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने गई तो ट्रोल हो गई। इसका जवाब उन्होंने किस तरह से दिया, आइए आपको सुनाते हैं। इंदौर में आकर सीखा, लेकिन इस फिल्म के दौरान बस मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ और मैं काम करती हूँ जनता के लिए, आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा ना लगे तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। मैं अजमेर शरीफ उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। तो जिसको भी जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं भी जाकर सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगनी चाहिए। मुझे यहाँ बैठ के आप लोगों की ऊर्जा अच्छी लग रही है, फिल्म सेट पे जाकर काम करती हूँ तो वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगती है। मैं ऊर्जा में मान्यता रखूँ। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।